हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। ओके, सो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में बताएंगे तो हम उसका ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और आने वाले वीडियोस में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक नीट, जेई, केमिस्ट्री का हम आपको अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देख लीजिएगा। ओके, सो ये है बिल्कुल बोर्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं या जितने आए हैं उन सभी को लेकर एक नोट्स तैयार किया गया है, एक क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, उसके आंसर्स भी बताए जाएंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, और ये बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से है और आपको पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। हर एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। और आने वाले वीडियोस में आप केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स और बायोलॉजी के भी वीडियोस अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसे। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो चीजों को आपस में इस प्रकार से मिलाया जाता है जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक नया चीज बनता है, एक नया पदार्थ बनता है जो कि उस पहले जो मिलाए गए पदार्थ है उससे उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो गुण धर्म होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनाया गया है? H2O बनाया गया है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? ये जल का सूत्र है। आपको पता ही होगा ये किसका सूत्र है? जल का सूत्र है। तो यहां पर देखा जाए तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाया है और मिला के क्या बनाया है? जल बनाया है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है? एक प्रकार का गैस है और ऑक्सीजन भी एक प्रकार का क्या है? गैस है। लेकिन यहां पर जो बन रहा है वो क्या है? ये बिल्कुल लिक्विड है और ये दोनों क्या हैं? गैस हैं। ये भी क्या है? गैस है। ठीक है, तो यहां पर इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि ये गैसियस था, गैसियस से किस में बदल गया? लिक्विड में बदल गया। और क्या प्रॉपर्टी है कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है? ये किसी चीज के जलने में सहायक है। ठीक है, अगर कोई चीज जल रही है और उसकी हाइड्रोजन की उपस्थिति में जल रही है तो और तेजी से जलेगा, या ये किसी चीज के जलने में सहायक होता है। और ऑक्सीजन भी आपको पता है ये किसी चीज के जलने में ये भी सहायक होता है, यानी दोनों क्या होते हैं? किसी चीज के बर्निंग में हेल्प करते हैं। लेकिन इन्हीं दोनों से बना हुआ एक नया उत्पाद, एक नया पदार्थ जो कि क्या होता है? किसी चीज के बुझाने में हेल्प करता है। मतलब जल जो होता है ये किसी चीज के बुझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग हो गई। ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं, यानी जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होंगे उसमें दो पदार्थ तो आपस में मिलेंगे, लेकिन जो मिलकर बना हुआ उत्पाद होगा या जो पदार्थ बनेगा वो क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? उस जो जिससे बने हैं वो उससे क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के क्या लक्षण हैं? जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, कैसे हमें पता चलेगा कि यहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो उसके क्या लक्षण हैं? तो सबसे पहला है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि किसी भी पदार्थ की अगर भौतिक अवस्था देखें तो तीन प्रकार की भौतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला होता है ठोस अवस्था, फिर होता है द्रव अवस्था, फिर होता है गैसियस अवस्था। ठीक है, तो यहां पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें पहला लक्षण होता है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे अभी इसके पहले आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर
वाटर का फॉर्मेशन कर रहे थे, यानी जल का निर्माण कर रहे थे, तो वहां पर हाइड्रोजन क्या था, गैस था, और ऑक्सीजन क्या था, वो भी गैस था, लेकिन उससे जो बनता था पदार्थ वो क्या था, लिक्विड था। तो वहां पर भी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो वहां पर क्या हुआ, वो केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शंस के क्या लक्षण थे कि वहां पर अवस्था में परिवर्तन हुआ। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन होता है। जैसे जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। आपको पता होगा कि जो लोहा होता है जिसे हम आयरन बोलते हैं, आयरन को जब हम कहीं पर बाहर रख देते हैं, जैसे उसे नम स्थानों पर रख देते हैं, तो क्या होता है, कुछ समय बाद उसके कलर में क्या होता है, चेंजिंग आ जाती है, उस पर जंग लग जाते हैं। यानी वहां पर भी वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके वो दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट के रूप में जंग है, तो वहां पर भी क्या है, उसके कलर में चेंजिंग है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चाय बना रहे होते हैं, तो चाय में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी मटेरियल लेते हैं, दूध लेते हैं और फिर जो भी चीज लेते हैं, तो उसके बाद दूध का कलर कैसा रहता है, सफेद रहता है, उसमें चाय पत्ती डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, तो उसमें जो फिर प्रोडक्ट बन चुका होता है, यानी चाय एकदम से बन चुकी होती है, वो कैसी होती है, उसका कलर कैसा हो जाता है, एकदम पहले से अलग हो जाता है। तो रासायनिक अपक्रिया के लक्षण में उसका क्या हुआ, कलर में परिवर्तन, यानी उसके कलर में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा है तापमान में परिवर्तन। क्या होता है, तापमान में परिवर्तन, यानी उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। जैसे चाय भी बना रहे हैं, तो वहां पर जब तक उसे हीट नहीं करेंगे, तापमान उसे नहीं देंगे, तब तक क्या होगा, चाय का फॉर्मेशन नहीं होगा, पीने योग्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गैस का उत्सर्जन, यानी जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें गैस का उत्सर्जन होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहां पर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है, ये कुछ थे रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके वीडियो आप लोग नोट डाउन कर लिया कीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आज जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सबसे आसान भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे रासायनिक अपक्रिया में बता दिया जाता है कि कोई चीज आपस में मिलाकर ये चीज बना है। ठीक है, तो उसे किस रूप में, उसे एक रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं, उनके सूत्रों के रूप में निरूपित करते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों या सूत्रों का यूज किया जाता है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है या उसे किस रूप में, उनके जो अभिकारक होते हैं या जो उत्पाद होते हैं उनके सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है। अभिकारक या उत्पाद क्या होते हैं अभी हम आगे बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जिससे मिलकर कोई चीज बनता है। ठीक है, और जो चीज बन चुका होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर उनके जो अभिकारक होते हैं या जो उत्पाद होते हैं उनको उन पदार्थों को उनके प्रतीकों द्वारा, प्रतीक का मतलब जैसे सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे यहां पर मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो यहां पर ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर मैग्नीशियम को Mg से उनके सूत्र के द्वारा, ऑक्सीजन को O2 से उनके सूत्र के द्वारा निरूपित किया गया है, और यह बना क्या है, MgO बना है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, इसे बोला जाता है क्या, अभिकारक बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक, या इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये जो चीज बन चुका होता है इसे उत्पाद बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड है। यहां पर बताया गया है कि उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, यानी जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण में उनके भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट को भी दर्शाया जाता है कि वो ठोस हैं, द्रव हैं कि गैस हैं। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीशियम कैसा है, ये ठोस है, एस का मतलब सॉलिड है, ठोस है। और यहां पर जो ऑक्सीजन है, ये यहां पर जी लिखा है, जी संकेत है किसका, गैस का। तो यहां पर ये सॉलिड है और ये गैस है, ये दोनों आपस में मिलकर एक सॉलिड प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। और यहां पर देखिए मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन यहां पर
दो है, ऑक्सीजन के अणु हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है। मतलब ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। और जब रिएक्शन संतुलित ना हो तो उस रिएक्शन को कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ चुका होगा क्या होता है रासायनिक समीकरण। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसी को अगर उनके सूत्रों के रूप में लिख देते हैं तो वही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और यहां पर उनका भौतिक अवस्था लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अभिकारक क्या होता है या उत्पाद क्या होता है। इससे पहले आपने पढ़ा है रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के बारे में। क्या होता है रासायनिक समीकरण में? आपने क्या पढ़ा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे उनके सूत्रों में निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं या जो उत्पाद होते हैं उनके सूत्रों में जब लिख देते हैं तो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो वहां पर अभिकारक और उत्पाद क्या होता है तो वही हम पढ़ेंगे कि क्या होता है अभिकारक, क्या होता है उत्पाद। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट तथा उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें, यानी ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शंस में क्या करें? पार्टिसिपेट करें, भाग लें, तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में दाईं ओर लिखा जाता है, तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? दाईं ओर लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यहां पर देखा जाए तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखा है ये रासायनिक अभिक्रिया की किस तरफ? दाईं तरफ लिखा है। तथा देखिए इधर, और यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। जैसे इसी से मिलकर कोई चीज बन रहा है तो पार्टिसिपेट यही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लेता है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और ये जो चिन्ह लगा होता है, एक तीर का निशान लगा होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है कि यहाँ पर इससे बनकर कोई चीज बन रहा है। तो इसके पूंछ की तरफ जो होता है, इसे टेल बोलते हैं, टेल की तरफ जो होता है उसे अभिकारक कह सकते हैं, और जो हेड की तरफ होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो इससे जो मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद में जान लेते हैं ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है। यानी यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका निर्माण किससे हुआ है? अभिकारक से हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तथा यह बाईं ओर लिखा जाता है। अगर देखा जाए तो यह अभिक्रिया के किस तरफ? बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, यह होता है अभिकारक और उत्पाद। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ओके, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।